हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, क्लियर कट डिस्कशन क्या था हमारा, दैट अगर हम गैप अप ओपन होते हैं हम इसको चेज़ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा डेली फेयर वैल्यू गैप था। क्लियरली आपको बताया था दैट यहाँ पे डेली एफवीजी है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक ट्रिकी एरिया हो सकता है बायर्स के लिए। यहाँ पे हम बहुत ही कॉशियस रहेंगे, बाइंग तभी करेंगे जब हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन मिलेगा। मतलब ये इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन 5 मिनट पे मिलता तभी हम बाइंग के लिए जाने वाले थे। अदरवाइज़ मैंने यही बोला था दैट यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। क्यों? बिकॉज ये एक सेलर्स एरिया था, मैंने आपको कल भी बताया था। ओके, और जिसने ये चीज़ सुनी होगी उसको मतलब फ़ायदा ही हुआ होगा। बिकॉज क्या है, देखो टिपिकल रिटेल माइंडसेट क्या होता है दैट यहाँ पे इतने टाइम का कंसोलिडेशन ने मार्केट किया है, अभी इसके ऊपर जा रहा है तो ये ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे और वहीं पे इन लोगों को अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाएगी। किस चीज़ के लिए? अगर इसको यहाँ पे सेल साइड के लिए लेके जाना है निफ्टी को, तो उसको वहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे हम भूल नहीं सकते दैट हमारा यहाँ पे ये डेली फेयर वैल्यू गैप था जो मैंने आपको बताया था। अगर आपने सुना है उसके ऊपर ट्रेड लिया है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं लिया है तो ठीक है, फिर हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, राइट। बट एटलीस्ट आपको बाइंग से तो मैंने डेफिनेटली बचाया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यहाँ पे बाइंग के ट्रैप से आप बचे हो कि नहीं बचे हो, राइट। नाउ देखो यहाँ पे ट्रेड कैसे बनता था। मार्केट अगर मैं 1 मिनट का चार्ट दिखाऊँ अगेन, ओके, तो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो। मार्केट पहले ऊपर जाता है द फर्स्ट हाफ, यहाँ पे हमें कुछ करना है नहीं करना है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई हमें डाउन साइड का प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। सिर्फ हमारे पास ये था कि ये डेली एफवीजी में है, यहाँ पे आ गया, यहाँ से नीचे ही जाएगा, ऐसा मान के हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। हमें प्राइस एक्शन का सपोर्ट चाहिए। प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर वापस से एकदम एग्रेसिवली नीचे आया, तो क्या यहाँ पे फोमो में आके ट्रेड कर लेना है? फोमो में आके ट्रेड नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्यों? बिकॉज अगर मान लेते हैं आपने फोमो में आके यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लिया, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस किया, तो आपको फालतू में स्टॉप लॉस हो जाएगा, या फिर इतना लॉस दिखेगा कि आप खुद ही अपनी पोजीशन कट कर दोगे, ठीक है। तो फोमो में आके भी ट्रेड नहीं करना। ये जब मैंने कल भी बताया था कि एक स्विंग और हाई लो को इस तरीके से समझो कि प्रीवियस स्विंग और हाई लो को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, उतना पेशेंस रखिए आप लोग, ठीक है। उतना पेशेंस रखना ज़रूरी है ये देखने के लिए कि प्राइस क्या बोल रहा है ना। कई बार ऐसा होगा कि प्राइस इस तरीके से गिरे और ऐसे ही गिरता जाए तो आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस ऐसे प्राइस बहुत ही रेयरली मूव करता है, और अगर करता है ऑन द डाउन साइड, मैं मानता हूँ कि एग्रेसिवली प्राइस मूव करता है, बट उसमें भी आपको 1 मिनट में चार्ट में 1 मिनट के चार्ट पे कहीं ना कहीं एफवीजी से एंट्री मिल ही जाएगी, ठीक है। एफवीजी से अगर रिजेक्शन लेता है तो वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर प्राइस इस तरीके से भी गिरता है तो 1 मिनट में आपको थोड़ा सा पुल बैक एफवीजी में देगा वो, और फिर वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। बट जब ऐसा नहीं हो रहा है, प्राइस शांति से प्राइस एक्शन बनाने दो। ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, वापस से इस हाई को ब्रेक करने का अटेम्प्ट मारा, फिर से सेलर्स एग्रेसिव हो गए, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ ना, ये वाला कैंडल, बिकॉज यहाँ पे देखो एक शूटिंग स्टार बना, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक शूटिंग स्टार बना। मुझे क्या चाहिए इसके नीचे, बिकॉज मैं 1 मिनट के चार्ट पे हूँ तो मैं थोड़ा कंफर्मेशन ले सकता हूँ, राइट। तो इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज हो जाए, इस कैंडल के लो के नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज हो जाए तो वो मेरा एक एंट्री पॉइंट बन जाता है। मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, और ठीक है, टारगेट हमारा था 24,200 के आसपास, ठीक है, 200 220 यहाँ पे हमारा टारगेट था। बट ड्यू टू एक्सपायरी, ना देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे 290 तक निफ्टी आया, फिर वहीं से साइडवेज हो गया। तो ये भी मैंने आपको अपडेट दे ही दिया था और टेलीग्राम, दैट हम जब तक अभी हम 300 नहीं तोड़ेंगे हम साइडवेज टू बुलिश ही रहेंगे, ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या साइडवेज हो जाएगा, ये चीज़ थी। क्यों? बिकॉज एक्सपायरी है, तो देखो ये इनके एक्सपायरी के नाटक चलते रहेंगे ना। कल के लिए प्लान क्या होना चाहिए? देखो पहले तो आज की क्लोजिंग पे फोकस करना है। कहाँ पे फोकस करना है? आज की क्लोजिंग पे, ओके। प्रीवियस वीक का हाई क्या था? देखो 24,365 जो है वो आई गेस प्रीवियस वीक का हाई था ना। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो मेरा जो बियरिश व्यू है उसको एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। वो एक और कंफर्मेशन उसको मिल जाएगा जो मेरा बियरिश व्यू है।
अगर इसके ऊपर भी क्लोज करता है, मान लेते हैं हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिनल इसके ऊपर क्लोज हो जाए 5-10 2-4 5-10 पॉइंट, ठीक है, फिर भी हम थोड़ा बियरिश व्यू रख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मान लेते हैं लास्ट हाफ एन आवर में कुछ अच्छी बाइंग आ गई और प्राइस क्लोज होता है समवेयर अराउंड 400 या इसके ऊपर, तो फिर हम मानेंगे कि ये रिवर्स हो चुका है और फिर हम 24,600 एंड 800 की तरफ ट्रैवल करेंगे ऑन दी अपसाइड। ओके, तो क्लोजिंग पे आपको ये ध्यान देना है ना। मान लेते हैं कि क्लोजिंग नीचे ही हो जाता है 365 के नीचे, उसमें आपको क्या ध्यान देना है, ये लेवल का ध्यान देना है 24,320 से लेके 300। ओके, इस लेवल का ध्यान देना है। इसके नीचे अगर फ्लैट ओपनिंग होके इसको ब्रेक करता है देन स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे जा सकता है। ये यहाँ पे फिर नहीं रुकेगा, मोस्ट लाइकली हम ये लेवल टेस्ट करेंगे 24,050 से लेके 24,000, यहाँ पे ये लेवल टेस्ट होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है 300 ब्रेक होता है देन मोस्ट लाइकली ऐसा होना चाहिए। सिंपल है मेरी बात। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो 320 300 के नीचे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लेना एक बार के लिए कि प्राइस क्या रिएक्ट करता है। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मोस्ट लाइकली ब्रेक होना चाहिए बिकॉज प्राइस ने, देखो अगर हम पावर ऑफ 3 वीकली की बात करें, वीकली पावर ऑफ 3 अगर हम प्ले करने की बात करें, तो ये मंडे का एक्यूमुलेशन हो गया है, ये मैनिपुलेशन आज हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आना बाकी है, तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लेग जो होता है वो इतना छोटा सा नहीं होता, इतना सा डिस्ट्रीब्यूशन लेग नहीं होगा, वो एक अच्छा खासा डिप देगा। तो इसी वजह से आपको अगर यहाँ इसके नीचे प्राइस मिलता है तो ये अच्छा खासा नीचे जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ करना है, कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्राइस मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे ओपन हो गया प्राइस, तो हो सकता है प्राइस थोड़ा पहले पुल बैक दे, और गैप डाउन के केस में हमें करना भी यही है, गैप डाउन को भी चेज़ नहीं करना है। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स अगर गैप डाउन ओपन हो गए, देन यहाँ से प्राइस को एक बाउंस लेने देना है। 300 से 340 इस एरिया से कहीं से भी प्राइस रेजिस्ट करता है तो वहाँ से वापस से प्राइस रिवर्स कर सकता है और डाउन साइड आ सकता है, फिर ये जोन उसको नहीं बचाएगा, फिर प्राइस सीधा और नीचे जाता हुआ दिखेगा टूवर्ड्स 24,050 24,000। सिंपल है। गैप अप ओपन हो गया, अगेन मान लेते हैं प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है 420 430 इस एरिया में, तो यहाँ पे देखना है अगेन वापस यहाँ पे सस्टेन करता है 450 के ऊपर सस्टेन हो जाता है गैप अप होने के बाद, तो हम 24,600 के लिए प्ले करेंगे और उसके बाद 24,800 के लिए प्ले करेंगे। बट ये अगर गैप अप होके 24,450 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिंपल है मेरी बात। गैप अप भी ओपन हो गया, मान लेते हैं वापस से 350 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट हो जाता है, देन अगेन प्राइस नीचे की तरफ ही आना चाहिए। ओके, तो अगेन जो भी मतलब मोमेंटम बनेगा वो डाउन साइड बनेगा, तो इस तरीके से आपका प्लान होना चाहिए इन निफ्टी। ओके, सिंपल है मेरी बात। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था दैट अगर यहाँ से हम ऊपर जाते हैं तो एक बाइंग देखने को मिल सकता है, बट ये मॉर्निंग में एक ही कैंडल में जो इसको करना था कर दिया, फिर ये स्लो एंड स्टडी नीचे आता गया, तो इसमें कोई अच्छा ट्रेड बना नहीं है। किसी ने प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट किया है तो ठीक है, बट इसमें भी पैसा ज़्यादा बना नहीं होगा, राइट। तो इसमें भी क्या करना है, देखो प्राइस का रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, ये है 55,600। ओके, ठीक है ना। जब तक अब 55,600 700 इस जोन के नीचे है, इस जोन के नीचे यहाँ पर भी कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। ओके, फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, यहाँ से वापस से मुड़ता है तो ये डिप कर सकता है टुवर्ड्स 55,200 एंड 54,800। सिंपल है। फ्लैट ओपन हो के नीचे आता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही 55,300 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे, यहाँ पे शॉर्ट्स बन सकते हैं ना। आप बोलोगे सर ये ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पे आप सपोर्ट नहीं देख रहे हो, नहीं दिख रहा है बिकॉज प्राइस एक इम्पॉर्टेंट एरिया से रेजिस्टेंस लेके आ रहा है जो है 56,000। ओके, और प्राइस ऑलरेडी अच्छा खासा ट्रैवल कर चुका है। यहाँ पे एक इस तरीके का डबल टॉप पैटर्न ऑन द हायर टाइम फ्रेम, मतलब अगर 1 आवर का चार्ट आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा दैट ये डबल टॉप बन सकता है ना। प्राइस ने देखो एक अटैम्प्ट मारा ये हाई का, फिर इतना डिप किया, फिर सेकंड अटैम्प्ट मारा, यहीं से मुड़ गया, आप समझ रहे हो। तो अगर इस लोज के नीचे प्राइस जाना सस्टेन करता है तो ये यहाँ से सपोर्ट नहीं लेगा, ये और नीचे जाएगा, नीचे से कहीं से सपोर्ट लेना होगा तो लेगा, बट यहाँ से तो नहीं लेगा। ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको सेफ प्ले करना है देन आपको क्या करना है, आपको 55,000
200 के नीचे शॉर्ट्स देखना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे डर लगता है यहाँ से सपोर्ट ले लेगा ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 55,200 के ब्रेक होने का वेट करना है। अगर वो ब्रेक होता है देन हम सीधा जा सकते हैं 54,900, ये ब्रेक हुआ देन 800 700, ये सारे जोन मतलब ये स्विंग लोज हम टारगेट कर सकते हैं टिल 54,600। ओके, इस तरीके का प्लान होना चाहिए। गैप अप ओपन हो गया, अगर 700 के ऊपर गैप अप ओपन होकर सस्टेन करता है देन अगेन हम 56,100 की तरफ जा सकते हैं। ओके, सिंपल है मेरी बात। मिड कैप निफ्टी की बात करें, मिड कैप में देखो इसमें तो जैसे बोला था वैसे ही हुआ, भले ही मूव थोड़ा स्लगिश था, इतना स्मूथ नहीं था, बट इसमें यही डिस्कशन था दैट अगर 12,300 के नीचे जब तक हम सस्टेन करते हैं वी हैव टू लुक फॉर शॉर्ट्स। ये वही ऑर्डर ब्लॉक से ये नीचे आ रहा है ना, इसने इसको ये यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉटम जैसा यहाँ पे बनाया है ऑन 5 मिनट चार्ट। ओके, तो जैसे ही 12,200 के नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, आप ये लेवल टारगेट कर सकते हो फॉर 12,100। अगर 12,070 के नीचे यहाँ पे आके 12,070 के नीचे भी सस्टेन होना स्टार्ट कर देता है, यहाँ से बाउंस नहीं करता, तो 12,070 के नीचे और वीकनेस बनेगी, वो हमें लेके जाएगी 11,980 एंड 11,900 के आसपास। सिंपल है ना। अगर यहाँ से बाउंस ले लेता है तो यहाँ से बाउंस भी प्ले किया जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज ये एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा 12,100 से लेके 12,070 के बीच में अगर बाउंस लेता है तो यहाँ से ये प्ले किया जा सकता है ना। इसमें ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने अभी भी क्लियरली आपको बताया है 12,300 ही है। तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए, जब तक ये क्रॉस नहीं होता कोई भी अच्छा बाइंग का सिनारियो यहाँ पे बनेगा नहीं। ओके, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ओके, सिंपल है। तो फ्लैट मतलब गैप अप के केस में भी हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस वहाँ से नीचे आ सकता है जब तक 12,300 ब्रेक नहीं होता। ओके, गैप डाउन ओपन हो गया, वेरी सिंपल। बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, पुल बैक के लिए वेट करो, उसके बाद ट्रेड करना है। छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है 12,180 के आसपास, 190 के आसपास, ठीक है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे ही जाएगा बिकॉज जो 12,200 का जो सपोर्ट एरिया है उसके नीचे ओपन हो रहा है। तो वहाँ पे आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो टुवर्ड्स 12,100। ओके, तो ये एक सिंपल सा एनालिसिस है ना। आज मार्केट को इन्होंने साइडवेज कर दिया है, कल भी ऐसा रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है बिकॉज रोज़ ये नहीं कर सकते। ठीक है, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था ना, कल निफ्टी का एक्सपायरी है। ओके, निफ्टी का एक्सपायरी कल है बिकॉज थर्सडे को कुछ हॉलीडे है। ओके, महाराष्ट्र डे है कुछ, तो थर्सडे को हॉलीडे है, निफ्टी का एक्सपायरी कल ही होगा। तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है इन निफ्टी हीरो ज़ीरो करने के लिए ना। देखना ये है कि ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन ना हो जाए, ठीक है, मतलब फ्लैट या थोड़ा बहुत ही गैप डाउन ओपन हो तो हमें कुछ करने का मौका मिले। मतलब गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, फिर मैंने जैसे बताया हमें पुल बैक का वेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर ट्रेड कुछ बनता है। तो इस तरीके से है, तो देखते हैं कल कहाँ पे ओपन होता है। बट ऑल इन ऑल जो सिनारियो मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना है और उसी हिसाब से प्लान करना है। ओके, तो होप मेरा एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।